मैंने भी सुना है याचिका की बात, पर मैंने तो कभी सुना नहीं कभी राज्यपाल स्तर पर किसी राज्य में इस प्रकार से किसी को बचाने के लिए कोई सजा कम हुई हो। मेरी जानकारी में कभी आया नहीं बात। ये नवाचार ही कर रहे होंगे, क्योंकि नवाचार करते रहते हैं लोग। देख रहा हूँ किस प्रकार से ये बिहेव कर रहे हैं। मैंने पहले भी आपको एग्जाम्पल दिए थे कि स्पीकर साहब ने तो प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दोतारा जी के अब्सेंस में ही बिना कोई एजेंडा के आपने 1 घंटा डिस्कशन करवा दिया वहां पर। क्या तुक था भाई? कोई मीडियम न्यूज आ गई, उसको लेके आप कैसे डिस्कशन करवा सकते हो ऑफिशियली? तो मतलब आलोचना करते हैं तो वो कहते हैं कि स्पीकर साहब ये तो संवैधानिक पद के बारे में बोल रहे हैं। तो ये तो साफ दिखता है भाई कि आपको चाहिए, आप कम से कम स्पीकर बनता है, उसके बाद वो किसी पार्टी का नहीं रहता है, कोई फंक्शन में जाते नहीं है, निष्पक्ष तरह काम करते हैं। ये उदाहरण हमारे सामने डॉक्टर सीपी जोशी थे, तो आप देखते थे कि चाहे कांग्रेस वाले हो चाहे वो बीजेपी वाले विपक्ष वाले हो, बाकायदा सबके साथ में समान व्यवहार करते थे। तो मैं उम्मीद करता हूँ स्पीकर साहब से कि वो भी वैसे व्यवहार ही करें। आरएसएस के अड्डे के होंगे एक बात, बीजेपी के नेता है दूसरी बात, मंत्री पद सुशोभित किए हुए हैं तीसरी बात। इतना अनुभवी आदमी को बनाया है तो हम सब ने मिलकर बनाया है, हमने किसी को खड़ा नहीं किया है, पक्ष विपक्ष ने मिलकर के स्पीकर बनाया है। तो जब पक्ष विपक्ष ने मिलकर बनाया है तो उनका व्यवहार भी वैसा ही होना चाहिए। हो नहीं रहा है, इसलिए फैसले नहीं कर पा रहे हैं। क्या कोई दबाव आप, क्योंकि आपको 3 बार सीएम लेके दबाव है क्या, इस वजह से नहीं कर पा रहे हो? अब कोर्ट ले चुका ये तो वही बता सकते हैं, क्योंकि सरकार पूरी दबाव में चल रही है, पूरी गवर्नमेंट दबाव में चल रही है। सारे फैसले दिल्ली से या जो इनका हेडक्वार्टर आरएसएस का जयपुर में है, उनके ऊपर पता ही नहीं मिलता है, ट्रांसफर पोस्टिंग में भी नहीं मिलता है। बताइए कि एक बार तो मैंने सुना कि मुख्यमंत्री जी ने पूछा जब लिस्ट आई तब कि जो नाम अपन ने दिए वो नाम आए कि नहीं आए हैं। अगर ये स्थिति है तो दुर्भाग्यपूर्ण है, और मैं उम्मीद करता हूँ मुख्यमंत्री जी बहुत भले आदमी है, उनको स्टैंड लेना चाहिए। मुख्यमंत्री पद की जो गरिमा है, ऑथोरिटी है मुख्यमंत्री पद की, वो तो डायल्यूट होनी नहीं चाहिए। ये मैं उनसे अपेक्षा करता हूँ। क्या मजाक है कि पता नहीं कौन लिस्ट बनाते हैं, कौन क्या करते हैं। ऑपरेशन सिंदूर के बाद में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आ रहे हैं बीकानेर, और दूसरी तरफ कांग्रेस की बाड़मेर में रैली कर रही है। तो अब देखिए, आना तो स्वागत योग्य है। अगर प्रधानमंत्री कहीं जाते हैं उस राज्य को स्वागत ही करना चाहिए। जाएंगे तो कुछ फायदा ही होगा राज्यों को। परंतु जो कुछ भी ऑपरेशन सिंदूर जो बनाया और उसके पहले पहलगांव की जो घटना हुई ना, उस वक्त में जिस प्रकार राहुल गांधी ने भूमिका अदा करी, तमाम विपक्ष को एक कर लिया, हम पूरे सरकार के साथ में, और पब्लिक भी पूरी साथ हो गई। जब पक्ष विपक्ष साथ है, पब्लिक भी साथ है। सब लोग वही उम्मीद कर रहे थे कि अब जो कुछ होगा देश हित में होगा, और ये अपेक्षा की जाती सरकार से। और सेनाओं ने, मैं समझता हूँ कि बहुत ही सूझबूझ का परिचय दिया, दुनिया को मैसेज दे दिया कि भाई हमारी लड़ाई आतंकवाद से है। इसलिए उन्होंने वही हमला किया जहां आतंकी कैंप थे, 9 जगह, ना सिविलियंस की जगहों पर किया और ना उन्होंने उनकी जो आर्मी है, सेनाएं हैं, उन ठिकानों पे नहीं किया। बहुत बड़ी बात थी, दुनिया में इसको लोगों ने अप्रिशिएट किया। बाद में जो ट्रम्प साहब जो आगे पिक्चर के अंदर, इसको मैं बहुत खतरनाक मानता हूँ। खतरनाक मैं इसलिए मानता हूँ कि आज तक वॉइस निकली है, किसी गवर्नमेंट रही हो
किसी की गवर्नमेंट रही हो, इंदिरा जी से लगा के राजीव गांधी रहे हों, नरसिम्हा जी रहे हों, देवगौड़ा जी रहे हों, गुजराल साहब रहे हों, वाजपेयी जी रहे हों, वीपी सिंह जी भी थे, कि हम तीसरे पक्ष को बर्दाश्त नहीं करते हैं। हम तो खाली सीधी बात करेंगे पाकिस्तान के साथ में, चाहे कश्मीर मुद्दा हो चाहे कोई मुद्दा हो। इतना क्लियर कट जनता के दिलो दिमाग में बात बैठी हुई है। हिंदुस्तान की सरकार है, चाहे किसी पार्टी की हो, इस मामले में एकजुट है कि हम कश्मीर मुद्दे पर यूएन भी पंचायत नहीं करेगा, हम खुद आपस में बात करेंगे, जो फैसला करना होगा। तो आप बता दीजिए। उसके बाद में अचानक ट्वीट आना ट्रम्प साहब का कि हमने तो सीज फायर करवा दिया है, कश्मीर वाला मामला मैं निपटा दूंगा। ये मिस्टर ट्रम्प कोई कम छोटी मोटी हस्ती नहीं है। वो दुनिया का सबसे ताकतवर मुल्क जो है, अमेरिका जिसका नाम है यूएस, उनका वो प्रेसिडेंट है, उनके कहने के मायने होते हैं। अब उन्होंने कह दिया है, वो पंचायत करने लगे कभी वहां जबरदस्ती घुसने के लिए। आप क्या कहोगे? अभी इमीडिएटली जिससे ट्रम्प का मैसेज आया, ट्रम्प वो ट्वीट आया कि मैंने सीज फायर करवा दिए, उसी वक्त सरकार को आगे आगे करना चाहिए कि ये ट्वीट जो सीज फायर हो रहा है वो हमारे पाकिस्तान के बीच की बातचीत है। सलाह हम किसी से ले सकते हैं, सलाह किसी से ले सकते हैं, यूएस से भी ले सकते हैं, परंतु ये जो सीज फायर होगा 5 बजे, वो हम आपस में बातचीत कर रहे हैं। हालांकि ये बातचीत मैंने दिल्ली में गई है कि पहले ही पब्लिक के डोमेन में आना चाहिए था भाई कि हिंदुस्तान पाकिस्तान के बीच बात चल रही है कि किसी ढंग से आपस में आगे नहीं बढ़े सेनाएं और सीज फायर हो जाए। ये बातचीत चल रही है। ये हिंदुस्तान पाकिस्तान दुनिया के मुल्कों के अंदर ये मैसेज होना चाहिए था कि हो सकता है कभी भी कोई फैसला हो जाए, इधर वे सीज फायर होगा या नहीं होगा। उसके बाद में सीज फायर होता, उसका अलग ही मैसेज आता। या चूंकि सरकार ने कोई भी चुप्पी साध रखी है, ट्रम्प चाहे बोले सीज फायर के बारे में, कश्मीर के बारे में या ट्रेड के बारे में कि व्यापार जो है वो तभी होगा तब सीज फायर होगा। मैंने पूरा श्रेय सीज फायर का लेने के लिए आपने ऐसा तमाशा किया है ट्रम्प साहब ने, मिस्टर ट्रम्प ने, कि पूरे देश में बहुत भारी रिएक्शन है, बहुत भारी रिएक्शन है, पब्लिक के अंदर भी, गांव के अंदर भी, और ये सरकार समझ नहीं पा रही है। मेरा मानना है कि इस प्रकार से स्थिति रही तो इनको खामियाजा भुगतना पड़ेगा। अब ये डैमेज कंट्रोल करने के लिए तिरंगा यात्रा निकाल रहे। अरे भाई, आपने कौन सी क्या आप क्या कहना चाहते हो? हमने मैसेज दिया सेनाओं के लिए, सेनाओं की हौसला अफजाई, सेनाओं का पराक्रम, उनका शौर्य हमें गर्व का एहसास करवाता है। तिरंगा यात्रा हमने भी एक मैसेज दिया, पर इनकी तरह उसको प्रोग्राम नहीं बनाया भाई कि आप उसका राजनीतिक लाभ लेते फिरते रहो और लोग गुमराह करो। इसका जवाब कोई दे नहीं रहा है। आपने गलती क्यों की? चुप्पी अभी तक क्यों साधी हुई है? मैं ये पूछना चाहूंगा मोदी जी से भी कि भाई आपने अभी तक चुप्पी क्यों साधे रखी है? अभी भी क्यों नहीं कहता आप कि कोई तीसरा पक्ष नहीं आएगा? अभी भी क्यों नहीं कह रहे हो? इस बात में जोड़ दे रहा हूं, अभी भी आप क्यों नहीं कह रहे हो तीसरा पक्ष कोई नहीं आएगा? सिर्फ और सिर्फ हिंदुस्तान पाकिस्तान के बीच की बात है। कमाल हो रहा है। ट्रेड का वो बात कर रहा है, कश्मीर की बात वो कर रहे हैं, सीज फायर की बात कर रहे हैं, और लैंग्वेज बदल रहे हैं। कभी कह रहे नहीं सीज फायर मैंने नहीं करा, मैंने खाली मदद करी। क्या मतलब हुआ? आप मैसेज लोगों को देना चाहते हो? बीजेपी तिरंगा ऑपरेशन सिंदूर के बाद सांसदों की तो प्रतिनिधि मंडल बनाया गया है, उसमें कांग्रेस के सांसद भी शामिल है, जयराम रमेश का भी बनाया गया है। किस तरह देखते हैं प्रतिनिधि मंडल बनाया गया है? कांग्रेस के भी कुछ सांसदों को शामिल किया गया है। देखिए, उसी बारे में मेरा मानना है कि आज मैंने पढ़ा है कि कांग्रेस ने कहा जो हमारे 4 सांसद जा रहे हैं वो बहुत शानदार भूमिका अदा करेंगे। उसके बाद में वो इश्यू खत्म हो जाता है कि कौन जा रहा है, किसका सिलेक्शन किया, कैसे किया।
परंतु फिर मैं कहना चाहूँगा कि ये तरीका गलत होता है। आप ऐसे मामलों में भी अगर आप विपक्ष को एक प्रकार से कमजोर करने की कोशिश करो, आपस में कैसे फूट पड़े लोगों के अंदर, अगर ये काम आप करते हो अच्छी बात, अच्छी परंपरा नहीं है। नंबर 2, नाम भेज दिए उन्होंने, उसके बाद में उनको स्वीकार नहीं किया गया। वो कहते हम नाम मांगे ही नहीं मांगे तो बात की क्यों हमने? नहीं तो प्रतिपक्ष राहुल गांधी से और खड़गे साहब से आपने क्या टेलीफोन किया, क्यों फोन किया? तो ये भी वो लिपापोती कर रहे हैं। मिस्टर रिजू जी जो है, रिजू जी, वो लिपापोती कर रहा है। मैसेज तो ये किया, आपने फोन किया, 4 नाम मुसीबत भेज दिए, पर आपने जानबूझ करके नाम नए ढूंढ लिए, कोई बात नहीं। मिस्टर शशि थरूर की ड्यूटी थी किसी मेंबर पार्लियामेंट में। शशि थरूर का मान सम्मान पार्टी भी करती है, हम सब करते हैं, उनका अपना अनुभव है, यूएन के अंदर भी सब जानते हैं, विदेश राज्य मंत्री रहे सब जानते हैं, अच्छे इंसान हैं। पर जब हम राजनीति में हैं और कांग्रेस के प्लेटफॉर्म पे चुनाव जीत के आते हैं तो मेंबर पार्लियामेंट का भी एक ध्येय होता है। कोई भी विपक्ष की पार्टी या सरकार उनको कोई ऑफर करे ऐसे मामलों में तो उनको कहना चाहिए था कि मुझे कोई दिक्कत तो नहीं आएगी, परंतु आप पार्टी हाईकमान से बात कर लीजिए। आप अगर वो ये बात कह देते तो इश्यू बनता ही नहीं कंट्री के अंदर। उन्होंने वहां गलती करी और इनकी जो मिशीवियस है, शरारत है, वो सबके सामने है। ये शरारत करने चूकते नहीं है। जब ये मुद्दा ऐसा है कंट्री के लिए, पूरी कंट्री की एकजुटता दिखाने का वक्त है। जब पूरा मुल्क एकजुट हो गया पहलगाम के बाद में, राहुल गांधी के नेतृत्व में विपक्ष के साथ आ गया, उसके बाद में इनके सामने ऐसी बात नहीं करनी चाहिए जिससे कि वापस कोई मामला अलग तरह का दिखे, जो दिख रहा था। आज कांग्रेस ने समझदारी से आप देखिएगा जो स्टेटमेंट दिया है भाई, जो जा रहे हैं वो अच्छी परफॉर्मेंस करेंगे। खत्म हुई बात। मुख्यमंत्री को जान से मारने की धमकियां मिलती है, कई बार कभी जेल से, कभी मेल से। मुख्यमंत्री जी मुख्यमंत्री होता है, उनको धमकी मिलना हम सबके लिए चिंता का विषय होना चाहिए, पूरे प्रदेशवासियों के लिए, और है चिंता का विषय बना हुआ। क्योंकि एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार धमकी मिल गई मुख्यमंत्री जी को, तो ये चिंता का विषय हम सबके लिए। मैं भी चिंतित हूँ और पता नहीं क्या कार्रवाई हो रही, पुलिस क्या कार्रवाई कर रही है, ये पता पड़ ही नहीं रहा है हम लोगों को। ये बातें ऐसी होती है जो पब्लिक डोमेन में आनी चाहिए, भाई हमने पकड़ लिया है, हम आगे क्या करेंगे। और जब पब्लिक देखती है मुख्यमंत्री को धमकी मिल रही है, या वो एक प्रिंसिपल सेक्रेटरी हैं मिस्टर नीरज के पवन, उसको मिलने लग गई है, टुकड़े कर देंगे, क्या कर देंगे। तो इस राजस्थान में हो क्या रहा है, इस चिंता भी तो सरकार को करना चाहिए। तो ये तमाम बातें जो है बहुत ही डिस्टर्बिंग है, और सरकार को समय रहते हुए ध्यान देना चाहिए, पुलिस प्रशासन को ध्यान देना चाहिए, और इकबाल कायम होना चाहिए, मेरा मानना है। पहाड़िया साहब जो थे, जिनका आज हम लोग आए हैं, वो अपने बचपन से ही जिस प्रकार कांग्रेस में शामिल होकर के उन्होंने जो भूमिका अदा करी, केंद्रीय मंत्री कई बार बने, वो हमारे एआईसीसी के महामंत्री बने, राज्यपाल रहे वो, और मुख्यमंत्री रहे। उनकी भूमिका एक अलग तरह की थी। जिस प्रकार से वो उन्होंने शुरुआत करी अपनी जिंदगी के अंदर, पंडित नेहरू ने उनको पिक एंड चूज किया, तब से उन्होंने पीछे मुड़ के नहीं देखा। उनकी सेवाएं हमेशा हम लोग याद करते हैं। अब कोरोना के वक्त में उनकी डेथ हो गई दिल्ली के अंदर, इस बात का दुख हमें आज भी है, तो हम उनको बचा नहीं पाए कोई भी। आज वो नहीं रहे, हमने आए हम लोग, वही उनको याद करते हैं। भगवान उनको शांति प्रदान करे, आज उनकी आत्मा को। उनके परिवार में जो हादसे हो गए हैं, जो परिवार बचा हुआ है, उनके प्रति हमारी संवेदना ही है। एक वन स्टेट वन इलेक्शन की बात सरकार कह रही है, मगर कई जगह मंडलों में दिक्कत आ रही है, उनको पुनर्गठन में पंचायतों में दिक्कत आ रही है, और आरोप लगा रहे हैं कि कांग्रेस करके गई है सारे। नमस्कार। अच्छा, एक
गर्मी और पानी को लेकर पकड़ गर्मी और पानी में तो खड़े हुए। आपने जब कितने पढ़े एक जगह बिजली पानी की बहुत गंभीर हीट वेव है, प्लांट पानी की समस्या है बहुत जबरदस्त। देखिए, अब आपने ठीक याद दिलाया मुझे, पानी और बिजली भी कई जिलों के अंदर बहुत भयंकर। मैं इनको 2 महीने पहले से आगाह कर रहा हूँ कि इस बार गर्मी ज़्यादा पड़ेगी प्रदेश के अंदर और लोग त्राही करेंगे पीने के पानी को लेकर के। बिजली का संकट भी कई जगह है। कल गंगानगर के लोग मुझसे मिलना है, वहाँ के हमारे MP साहब और MLA साहब वगैरह। आप बताइए, गंगानगर जैसी जगह पे अगर पानी का संकट पीने का हो और जो पानी आ रहा हो इतना गंदा आ रहा है, वो कहते उसको उबाल लो, अगर आप बॉयल कर लो तब भी वो गंदा ही रहता है। इतना गंदा पानी पिला रहे हैं आप गंगानगर को। तो आप प्राइम मिनिस्टर आ रहे हैं, मान लीजिए नोखा के अंदर बीकानेर में, तो बीकानेर डिवीजन में पड़ता हो गंगानगर भी, लोग क्या कहेंगे? अगर प्राइम मिनिस्टर आए तो उनको सीरियसली लेना चाहिए इस प्रॉब्लम को भी। प्रॉब्लम को लेना चाहिए, गंभीरता से लेना चाहिए। कैसे वो समझ हल हो, कैसे पंजाब में बातचीत करें। और पानी का संकट इसलिए बना हुआ होता है कि आपका दोनों का राज्य जो है आपको तालमेल करना चाहिए। हमारे वक्त में कई बार ऐसी स्थिति आई थी, पर किसानों को तकलीफ नहीं दी हम लोगों ने। गरसना में, रावला में आंदोलन होते थे पहले, हमारे वक्त एक बार भी नहीं हुआ। तो यही सरकार को करना चाहिए। बातें करेंगे, वो नर्मदा की बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, वो तो उनकी पोल खुल जाएगी। मुख्यमंत्री जी भले आदमी हैं, उनको जो ब्रीफ करते हैं बोल जाते हैं वो। मेरा मानना पता पड़ेगा उनको कब पानी आएगा झुंझुनू में और सीकर के अंदर, मालूम पड़ जाएगा उनको। यमुना का पानी ये मालूम पड़ जाएगा। जितेंद्र सिंह की सभा में हो गया था, तो किसी फोटो की जाती यहीं पर साइड में ये भी न्यूज का पार्ट है क्या? इसका नहीं है, ये मेरा पार्ट है। हो गया।